नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी अगर होता है और आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, उस समय तो आपको ये चीज़ लगती है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि जो भी हुआ सब अच्छा हुआ और इसमें मेरी कोई भलाई ही छुपी थी। क्योंकि तुरंत तो हमें समझ में नहीं आता, हम ये नहीं जान पाते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है आगे। लेकिन जब समय बीतता है तो हमें समझ में आ जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरी रानी जो है उनका जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, आज मैं उन्हें अपने हाथों से फल काट कर खिलाऊंगा। क्योंकि अकबर और बीरबल के बीच हर चीज़ें बहुत अच्छे से बातचीत होती थी, चाहे वो अपनी बात हो या दरबार से रिलेटेड हो या पूरे देश से रिलेटेड हो, उनके राज्य से रिलेटेड हो। तब बीरबल कहते हैं, हाँ महाराज, बिल्कुल आपको ये काम करना चाहिए। उसके बाद अकबर जाते हैं और चाकू से सेब काटकर अपनी रानी को देते हैं, तभी उनका हाथ कट जाता है। वो आते हैं और कहते हैं कि देखो बीरबल, और मेरा हाथ कट गया है, मैंने अपनी जो मेरी बीबी हैं उनको सेब काट के दिया था, जिसकी वजह से ये देखो मेरा हाथ कट गया। तो बीरबल कहते हैं कि महाराज, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अब अकबर ने जब ये सुना तो वो बहुत गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि बताओ, मेरा हाथ कट गया है और बीरबल कह रहे हैं जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुम्हें अब मैं जेल में बंद करा दूंगा। उसके बाद अकबर ने बीरबल को जेल में बंद करा दिया। क्योंकि अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। उसके बाद होता ये है कि अकबर शिकार पे जाते हैं और उनके साथ उनके सारे सेनापति और सेना की टुकड़ी जो होती है वो जाती है। उसके बाद वहाँ शिकार करते करते अकबर अकेले निकल जाते हैं कुछ दूरी पे। और होता ये है कि वहाँ पे एक कबीला काम करता है, उनको ये लगता है कि ये आदमी जो है, इसकी हम बलि चढ़ाएंगे, इससे हमारे देवता प्रसन्न होंगे। उसके बाद वो उनको ले जाते हैं और नहलाते धुलाते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं। बलि देने का समय आ जाता है। उसके बाद कबीले के एक आदमी की नज़र उनकी उस कटी उंगली पे पड़ जाती है। तो वो कहता है, अरे हम इनकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस आदमी की तो उंगली पहले से कट गई है और ऐसी बलि हम नहीं दे सकते, और इसे छोड़ दो। उसके बाद अकबर को छोड़ दिया जाता है और अकबर अपने राज्य में वापस जिंदा चले जाते हैं। और ये सोचते हैं कि बीरबल ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने तो उसे जेल में डलवा दिया। अगर ये चीज़ तो मैंने मान ली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन बीरबल का जेल में जाने में कौन सी अच्छाई थी। उसके बाद वो बीरबल के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो बीरबल, तुमने कहा था कि आपका हाथ कटा है तो कुछ अच्छे के लिए ही कटा होगा। तुम बिल्कुल सही थे कि वहाँ पे अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता, मेरी बलि वहाँ के लोगों ने दे दी होती। उसके बाद अकबर बीरबल से कहते हैं, अच्छा ये बताओ, मेरे लिए तो तुमने ऐसा बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं तो जिंदा बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल में बंद हो गए। तो बीरबल कहते हैं, महाराज मेरे लिए भी अच्छा हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, और अगर अगर आपने मुझे जेल में नहीं बंद किया होता आज, तो मैं आपके साथ ही वहाँ पे होता और वो कबीले वाले आपकी जगह मेरी बलि दे दिए होते, तो आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं मर गया होता, क्योंकि मेरी अब तक बलि हो गई होती। अकबर ने कहा कि हाँ बीरबल, तुम सही कहते हो कि जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ भी हमारे लिए खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि भविष्य में आप भविष्य की चिंता ना करिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए, क्योंकि जो भी भगवान आपके साथ करेंगे सब अच्छा करेंगे। सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और ऊपर वाले का नाम जप करिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए। और कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका ये सोचिए कि ये जो हुआ है ना, इसका कुछ तो इसमें अच्छाई होगी, इसका जो परिणाम होगा वो आगे अच्छा होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।